शहर से दूर, जहां मोबाइल नेटवर्क तक दम तोड़ देता है, वहां एक पुराना इलाका था जिसे लोग सूखा श्मशान कहते थे। दिन में वो जगह बस वीरान लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब-अजीब आवाजें आने लगती थी। हवा में जलती हड्डियों की बदबू और कभी-कभी किसी औरत की धीमी हंसी, ऐसी हंसी जो कानों से होती हुई सीधे दिल को चीर दे। गांव वाले कहते थे, अगर किसी ने रात के 12 बजे वहां नाम लेकर पुकारा तो कर्ण पिशाचिनी जाग जाती है। राघव, जो शहर में मामूली नौकरी करता था, पैसों की तंगी और जिंदगी की हार से टूट चुका था। उसी हताशा में एक रात उसे शराब के ठेके के पास एक बूढ़ा मिला, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उस बूढ़े ने राघव के कान में बस इतना कहा, जो चाहो सब मिलेगा, बस डर मत जाना। और उसके हाथ में थमा दी एक पुरानी, खून के धब्बों से सनी किताब। उस किताब में लिखा था कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की विधि। राघव को लगा ये सब मजाक है, लेकिन जब उसने पढ़ा कि ये पिशाचिनी इंसान के कान के पास बैठकर उसकी किस्मत बदल देती है, तो उसका लालच जाग उठा। अमावस्या की रात, ठीक 12:07 पर राघव श्मशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। न कुत्ते, न चिड़िया, बस उसकी अपनी सांसों की आवाज। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे से किसी औरत की आवाज आई। राघव, उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ उसके कान के बिल्कुल पास कोई सांस ले रहा है, धीमी, ठंडी, बदबूदार। कर्ण पिशाचिनी प्रकट नहीं हुई थी, वो उसके कान पर बैठ चुकी थी। अगले कुछ दिनों में राघव की जिंदगी बदल गई। पैसा आने लगा, बिना मेहनत, बिना वजह। लेकिन हर रात वो आवाज और चाहिए। अब राघव सो नहीं पाता था। आईने में उसे अपने पीछे किसी औरत की परछाई दिखती। उसके कान से खून बहने लगा था और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक रात उसने हिम्मत कर पूछा, तू चाहती क्या है? आवाज आई, तेरा शरीर और तेरा वादा। राघव भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान के अंदर से बोलना शुरू कर दिया था। उसके विचार, उसके सपने अब उसके नहीं रहे। गांव वालों ने आखिरी बार राघव को श्मशान की तरफ जाते देखा। सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई, मुंह से चीख जमी हुई और दोनों कान गायब। आज भी उस श्मशान के पास से जो गुजरता है, उसे अपने कान के पास कोई फुसफुसाता महसूस होता है, जो चाहो सब मिलेगा, बस डर मत जाना।